ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, साटिका का दर्द अनबेरेबल है। जिन्हें भी ये पीड़ा होती है कमर के नीचे से पैरों तक, कभी कभी ऐसे लगती है कि जान चली जाएगी। बहुत ही तकलीफ होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिनको भी कमर की अगर थोड़ी भी समस्या है, लोअर बैक के यहाँ पे, हिप्स के यहाँ पे, ये एक ट्रिगर है आपको कि आगे चल के आपको भी साटिका हो सकती है। तो जिनको साटिका नहीं है वो भी एक्सरसाइज करें, और जिनको है यकीन मानिए डे 1 से, पहले दिन से ही आपको आराम पहुंचेगा। करना कभी है ये एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, 5 पावरफुल एक्सरसाइज हैं। ये आपको सुबह और शाम कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे, आपकी साटिका की दर्द तो पहले दिन से ही दूर हो जाएगी, लेकिन ये दर्द दूर होने के बाद भी एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं। एंजॉय। So let us start now. What you have to do? You have to put one mat near, as you can say. आप देख सकते हो नीचे फ्लोर के पास में। और ध्यान देने वाली बात जो है कि ब्रीथिंग के साथ करना है। This is very important to do with breath. And this you have to do 5 set. 5 सेट करना है। How to do? Let us start now. एक साफ सुथरा मैट लेके आराम से ऐसे आपको लेट जाना है। बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। रिलैक्स योर बॉडी एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टमक एरिया। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, लेफ्ट पैर को सीधे ही रखना है। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा, लेफ्ट विल बी वेरी स्ट्रेट एंड यू हैव टू इनहेल, सांस भरे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहां पे सांस छोड़ दिया, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू ब्रीथ इन, सांस को भरना है और सांस को भरते हुए इसे हमें पकड़ना है और चेहरे को, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे कोशिश करें कि आपका जो नी है, घुटना, ये आपके नाक से टच हो सके आपके चेहरे के पास। जस्ट सी कि आफ्टर इनहेलिंग स्लोली व्हाइल एक्सहेलिंग योर नी एंड योर फेस कम कॉन्टैक्ट टुगेदर एज मच एज यू कैन एंड यू हैव टू होल्ड फॉर 45 सेकेंड। कम से कम 45 सेकेंड आपको रुकना है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट टू डू, लेट अस इनहेल, पूरा श्वास भरे, भरपूर सांस अंदर, और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सहेल। जितना हो सके घुटने को अपने नाक के पास, चेहरे के पास लाने का प्रयास। जितना हो सके उतना चेहरा आगे और घुटने को पीछे, एंड होल्ड इट। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहें। कम से कम 45 सेकेंड, एटलीस्ट 45 सेकेंड रुकना है आपको। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। 45 सेकेंड तक रुकना है आपको एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। ठीक इसी तरह दूसरे पैर से सांस भरे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन, सांस भरे, भरपूर सांस, और स्लोली ग्रेजुअली एक्सहेल, श्वास को छोड़ते हुए फिर से घुटने को, लेफ्ट पैर को नाक के पास लाने का प्रयास। श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें और राइट पैर आपका बिल्कुल नीचे ही होगा, जमीन को लगा हुआ। 45 सेकेंड रुकेंगे ये भी, एंड स्लोली रिलैक्स, श्वास को छोड़ते हुए। अब क्या करना है, थोड़ा सांस लेंगे एंड पूरी तरह से एक्सहेल करते हुए बॉडी को रिलैक्स। फिर सांस भरेंगे, दोनों पैरों को हिप्स के पास लाएंगे एंड एक्सहेल। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को फिर पकड़ना है और श्वास को छोड़ते हुए चेहरे को घुटने के पास। लेट अस स्टार्ट नाउ। इनहेल कंप्लीटली, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल कंप्लीटली एंड देन मेक द कॉन्टैक्ट ऑफ योर नी एंड नोज एज मच एज यू कैन। अपने घुटने और चेहरे को पास मिलाने का प्रयास। ये भी 45 सेकेंड रुकना है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ।
और उसके बाद अपने रोल करें बॉडी को ऐसे, इस तरह से। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, एंड रिलैक्स। ये हुआ एक सेट, दिस इज द वन सेट। हम पेट के बल लेट के देखते हैं। इस तरह से आपको मैट साफ सुथरी जगह पे रहना है। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है आपको ऐसे, और इंटरलॉक कर देना है यूं। और सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर दोनों पैरों को इस तरह से थोड़ा हिप्स के पास लेके आना है। आप देख सकते हो हिप्स के पास चिन नीचे ही रखना है। थोड़ा और लेके आएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पूरा स्ट्रेच आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे बहुत ही आराम मिलेगा, कंफर्टेबल रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे से नीचे। फिर से सांस लेते हुए हिप्स के पास लेके आना, इस तरह से। ध्यान ये रखना है कि दोनों हाथों को इंटरसेक्ट करने के बाद कमर के रीढ़ की हड्डी का जो बेस है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, बेस ऑफ द स्पाइन ठीक पीठ के पीछे आपको रखना है। और पैरों को थोड़ा सा और पीछे की तरफ लाएंगे। ध्यान ये रखना है कि थाइस जो है आपका, थाइस जमीन पे रहना चाहिए, जमीन से उठा नहीं होना चाहिए। और धीरे से रिलैक्स। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए अंदर की तरफ, पैरों को जितना हो सके उतना आप पीछे की तरफ लेते जाएंगे, इस तरह से। और नॉर्मल प्रक्रिया से साधारण सांस आपको लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। चिन को जमीन पे ही रखना है। रिलैक्स, धीरे से। तो इस तरह से आपको जितना हो सके उतना सेट करना है। 4 सेट 5 सेट जितना है, और जितने देर तक आप वहां पे रुक सकते हो उतने देर तक आपको रुकना है। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है, आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है, सपोर्ट देना है, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं ठीक उस प्रकार से। और पैरों को इस तरह से राइट लेफ्ट, एक बार नीचे ऊपर। ध्यान ये रखना है कि अल्टरनेट आपके ऐसे चलते रहने चाहिए। और चिन को या चेहरे को ऐसे टिका देना है। नॉर्मल ढंग से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। गति जैसा आपको ठीक लगे, आपके कंफर्ट के अनुसार आपको इसे रखना है। दोनों हाथ जैसे ऐसे, और पैरों को लगातार इस तरह से करते रहेंगे। उसके बाद फिर दोनों पैरों को एक साथ लेंगे। सांस लेते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से एक सेकेंड स्ट्रेच कर सकते हो आप।
उसके बाद में दोनों पैरों को एक दूसरे में ऐसे क्रॉस रखते हुए थर्ड स्ट्रेच कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लगभग 10 काउंट तक आपको करना है। तो हर एक सेट को आप 10 काउंट्स कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों क्रॉस करके फिर अलग अलग और फिर रिलैक्स, और फिर आप मकर आसन में इस तरह से थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। मकर आसन में शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एड़ी जो है आपकी अंदर की तरफ होगी, पंजे बाहर की तरफ, और सर को हल्का सा दोनों हाथों के ऊपर रखना है और सांस को नॉर्मल होने दें। तो ये हुआ एक तरह से एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाते हैं। अब इस स्टमक के बल जब आप लेटते हो जैसे भी, तो जैसे भी जितना हमने एक्सरसाइज किया, कम से कम हर एक आपको 5 मिनट का एक सेट करना है, 5 मिनट तक, जहाँ पे आप इंटरसेट करके पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो, फिर दोबारा फिर ऐसे हाथ रख के कर रहे हो, तो या फिर 10-10 काउंट कर सकते हो। तो उससे आप देखोगे तो पीछे रीढ़ की हड्डी, जो हमारा जंक्शन होता है बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे रीढ़ की हड्डी के आसपास, बहुत ही आराम मिलेगा और बहुत राहत मिलेगी आपको। दूसरी तरह से करना है, आइए बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे हम लेट जाएंगे पीठ के बल, और आपको पैरों को ऐसे फोल्ड करके राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रख लेंगे, और फिर ये दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ेंगे लेफ्ट पैर को, और इसको थोड़ा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे हल्का हल्का करेंगे। अगर आपको पेन हो, पहले से ही पेन हो, तो आप थोड़ा रिलैक्स में कर सकते हैं, लेकिन ये लगातार आपको करते रहना है इस तरह से, थोड़ा अंदर बाहर। जब पैर ऊपर की तरफ लेना है तो हमें सांस अंदर लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो इस तरह से हमें, फिर उसके बाद में पैरों को थोड़ा हम ऐसे कर लेंगे, राइट पैर को, और इसे थोड़ा ऊपर उठा के अपनी तरफ रखने का प्रयास करेंगे इस तरह से। राइट पैर को थोड़ा अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, रिलैक्स, और फिर दूसरे पैर से करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर ऐसे रख लेंगे, और फिर इस पैर को सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर बाहर। हल्का सा खिंचाव महसूस होगा आपको, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये साटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। और फिर इसे पैरों को नीचे रखते हुए इसे अंदर की तरफ लेंगे और पैर को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, रिलैक्स। इस तरह से आप 2 से 3 बार कर सकते हो। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। अगर आपको साटिका नहीं भी है तो भी ये एक्सरसाइज कीजिए। इन फ्यूचर आपको कभी भी स्लिप डिस्क का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज का भरपूर लाभ उठाइए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए अपने पूरे परिवार का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर।